सो अगेन स्वागत है आपका एक नई वीडियो में सिग्नेचर ई-कॉम सॉल्यूशंस। आई एम ऋषि। सो आज की वीडियो में मैं स्पेशली बात करूंगा मीशो सेलर्स के फेस्टिव सीजन प्लानिंग के बारे में। तो आपको जैसे पता होगा कि अब जो आने वाला टाइम है इंडिया में, मतलब आज अगस्त 10 तारीख हो गई है आज, और 10 तारीख के बाद जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि इस मंथ हो या फिर इसका अगला मंथ हो या फिर उसका अगला मंथ हो, अक्टूबर तक की आप देख सकोगे कि इंडिया में क्या है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं। जैसे अगर इंडिपेंडेंस डे भी है तो वो भी एक फेस्टिवल है इंडिया में। कोई भी, चाहे वो हिंदुओं का त्योहार हो, चाहे फिर वो साउथ इंडिया का हो, फिर वो चाहे मुसलमानों का त्योहार हो, तो बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। अब उन फेस्टिवल्स की आपने तैयारी पे करनी है, उस पे आज हम फोकस करने वाले हैं। आपको मैं सबसे पहले एक छोटी सी चीज बता दूं कि जब भी कोई फेस्टिव सीजन आता है इंडिया में तो हर कोई शॉपिंग करता है, राइट। मैंने कुछ लिस्ट भी बना रखी है फेस्टिव सीजन्स की या फेस्टिवल्स की, जो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। तो आपको जैसे पता होगा कि ये जो फेस्टिवल है इसमें दो टाइप की शॉपिंग होती है। पहला कि इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट की लोग शॉपिंग करते हैं, और दूसरा लोग इस ओकेशन पे शॉपिंग करते हैं। जैसे अगर 2 अक्टूबर है तो 2 अक्टूबर के रिलेटेड तो नहीं, लेकिन 2 अक्टूबर को आपको पता है छुट्टी होती है, तो उस चक्कर में लोग पहले से शॉपिंग करते हैं। दुर्गा पूजा हो गई, आपका दशहरा हो गया, आपका ओणम हो गया, आपका यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल, तीज हो गई, दिवाली हो गई, भाई दूज हो गया, छठ पूजा, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। तो इनकी प्लानिंग कैसे करनी है जिससे कि हम इस फेस्टिव सीजन में एटलीस्ट एक अच्छे सेलर बन के निकले, एक प्रॉफिटेबल सेलर बन के निकले। एंड बिलीव मी, मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है ऑनलाइन ई कॉमर्स में, मैंने ये चीज देखी है कि मैक्सिमम जो सेल होती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, मैक्सिमम का मतलब 70 to 75% जो सेल होती है वो अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इन 5 महीने में ही हो जाती है। अगस्त को अगर हम हटा भी दें तो सितंबर से अगर गिने तो इन 4 महीने के अंदर होती है। तो हम किस तरीके से इसका फायदा उठा सकते हैं, इस चीज पे आज मैं बात करने वाला हूं। पॉइंट्स को 1 बाय 1 समझना, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने करा ही है, वीडियो को यार लाइक जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं फेस्टिव सीजन्स की लिस्ट बता देता हूं आपको। अगस्त में अभी 14 अगस्त को जैसे तीज है, उसके बाद 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है, 19 अगस्त को जन्माष्टमी है, फिर 30 अगस्त को जो अपना हरतालिका तीज होता है वो है, 31 को गणेश चतुर्थी है, फिर सितंबर में 8 को ओणम है, 9 को अनंत चतुर्दशी है, फिर उसके बाद 26 को शरद नवरात्रि है, संडे 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, फिर दुर्गा पूजा अष्टमी है, फिर दुर्गा पूजा में नवमी है, शरद नवमी जिसे हम कहते हैं, दशहरा है, करवा चौथ है, धनतेरस है, दिवाली है, भाई दूज है, उसके बाद छठ पूजा है। तो इतने बड़े बड़े फेस्टिवल्स जो आ रहे हैं, और इन फेस्टिवल में आप मैक्स टू मैक्स फायदा उठा सकते हो अपनी सेलिंग का, और अच्छे से अच्छा फायदा बना सकते हो। तो किस तरीके से बनाना है उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है फेस्टिव सीजन। आपने नोट कर लिया कि भाई ये फेस्टिव सीजन आने वाले हैं। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, छुट्टियों के बारे में मैं बता दूं कि आपने, देखिए वैसे तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप छुट्टियां ले सकते हैं, बट जैसे मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट नोटिस अगर आप देखोगे मीशो का, जस्ट अ सेकंड, ओके, तो यहाँ पे अगर आप लेटेस्ट नोटिस देखोगे मीशो का, तो यहाँ पे आपको ये बताते हैं कि अगर आप कोई भी छुट्टी लेना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ यू आर प्लानिंग टू टेक लीव ऑन रक्षाबंधन, इंडिपेंडेंस डे और जन्माष्टमी, जो कि 11, 15 और 18 को है, आज 10 तारीख है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो लेटेस्ट बाई 9 तारीख आप ले लो। मतलब देखो, कम से कम ये 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 8 दिन पहले ही आपको छुट्टी लेने को बोल रहे हैं, ताकि मीशो अपनी प्लानिंग उस तरीके से करे। बट मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि आप छुट्टियां ना लो। आप छुट्टी के दिन किसी और को अपने प्रोडक्ट जो आप आरटीडी मार्क करते हो, डिस्पैच मार्क करते हो, उसके लिए आप किसी को रख लो, लेकिन छुट्टियां ना करो। ये मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं आपको, राइट। अब आप चाहें तो फेस्टिव सीजन के दिन संडे के दिन भी काम कर सकते हैं, उसके लिए आप टिकट ट्रेस कर सकते हैं, आई वांट टू वर्क ऑन संडे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज मेंशन करी गई है मीशो के द्वारा, ये आप जरूर पढ़ें। बाद में बहुत सारे सेलर मुझे बोलते हैं सर मेरे प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक शो हो रहे हैं, विजिबिलिटी कम है, तो इसको आप पढ़िए। इफ यू आर गोइंग ऑन अ लीव फॉर मोर देन 3 डेज, अगर 3 दिन से ज्यादा आप छुट्टी पे जा रहे हो, इंक्लूडिंग संडे भी आता है उसमें, मतलब मान के चलिए आप सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन छुट्टी पे गए, या फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन छुट्टी पे गए, तो इन्होंने बोला है कि आपके जो प्रोडक्ट होंगे वो आउट ऑफ स्टॉक शो होंगे। आपके जितने भी प्रोडक्ट है, जितने ऑर्डर्स आने थे वो तो आ गए, वो तो आप 3 दिन बाद उसको डिस्पैच मार्क कर ही दोगे, लेकिन
अब आपके जितने भी स्टॉक है, जितना भी प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक शो होगा। एक बार आप अपने लीव पीरियड से आओगे, मतलब आप 3 दिन बाद आओगे, आप अपने जितने भी ऑर्डर पेंडिंग में पड़े हुए हैं उनको लेबल जनरेट करोगे, डिस्पैच मार्क करोगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर पोस्ट लीव इज डिस्पैच। जब लीव के बाद पहला ऑर्डर आप डिस्पैच करोगे उसके बाद ही आपका जो आउट ऑफ स्टॉक है प्रोडक्ट कैटलॉग अगेन लाइव होगा, नहीं तो 3 दिन तक आपका आउट ऑफ स्टॉक शो हो रहा होगा। तो कोशिश करिए कि ये ना हो। अगर ये होगा तो ऑब्वियसली आपकी विजिबिलिटी डाउन होगी, जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है वो विजिबिलिटी में नहीं रहेगा, नेगेटिव इंपैक्ट होगा, तो बहुत ज़्यादा इसमें नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। तो फेस्टिव सीजन में सबसे पहले आपको इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं प्लानिंग की, कि प्लानिंग करनी कैसे। तो पहली प्लानिंग नो लीव्स जो मैंने आपको बताई ये आपको करनी है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है। अब आपको पता है भाई फेस्टिवल आने वाले हैं तो प्रोडक्ट का सिलेक्शन भी आपको करना पड़ेगा। जैसे प्रोडक्ट सिलेक्शन में क्या क्या आता है, मान के चलिए इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो तिरंगा प्रोडक्ट्स, तिरंगे से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, राइट। अभी भी आप अगर मीशो पे जाओगे इंडिपेंडेंस डे सर्च करोगे तो तिरंगे से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। जैसे सूट हो गई गर्ल्स के लिए, साड़ी हो गई, उसके बाद टी शर्ट्स हो गए, उसके बाद मग्स हो गए, उसके बाद फ्लैग हो गया अपना। तो तिरंगे से रिलेटेड हजारों प्रोडक्ट्स आप मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो और उनकी सेलिंग कर सकते। ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। अभी मैं एक वेबसाइट पे भी आपको लेके चलता हूँ, मान के चलिए मैं फ्लिपकार्ट पे ही आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि देखिए तीनों मार्केट प्लेस पे सेम चीज़ें सेल होती हैं। अगर मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे फॉर वुमेन करूँ तो आप देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेंगे आपको। जस्ट अ सेकंड, मैं जस्ट इंडिपेंडेंस डे अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ तो आप देखिए, ये देखिए आपको टी शर्ट भी मिले, आपको बैंगल्स भी मिले, आपको इस तरीके की टी शर्ट मिल गई, बलून्स मिल गए, आपको कैप मिल गया, आपको इस तरीके का बैच मिल गया, उसके बाद बैंड मिल गया। तो इस तरीके से ये सिर्फ इंडिपेंडेंस डे का एक एग्जांपल है। अगर आप उसी चीज़ को, अगर मैं मान के चलूँ कि आप जो दूसरा फेस्टिवल है अपना जन्माष्टमी से रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो कृष्णा रिलेटेड प्रोडक्ट आप बेच सकते हो। कृष्णा रिलेटेड अगेन वही चीज़ें आती है, प्रिंटेड हो गया, उसके बाद उसकी मूर्तियां हो गई, बहुत सारे अलग अलग टाइप के कपड़े हो गए, वो आप सेल कर सकते हो। अगेन ओणम आ रहा है तो ओणम से रिलेटेड इंडियन ड्रेस, जो साउथ इंडियन ड्रेस होती है, तीज स्पेशल आप अलग अलग प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो ये तो था प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट सिलेक्शन आपने करा वो प्रोडक्ट लेके आए जो उन फेस्टिवल से रिलेटेड है। अब अगर आप इस फेस्टिवल से रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं लेके आ सकते हो तो आप कुछ नया सिलेक्शन लेके आओ, क्योंकि फेस्टिवल पे लोग शॉपिंग तो करेंगे ना, चाहे वो कुर्ती के हो, चाहे वो साड़ी का हो, चाहे वो कोई बॉयज की जीन्स हो, चाहे वो जैकेट हो, चाहे शूज हो, शॉपिंग तो करते हैं ना लोग फेस्टिव सीजन पे। तो आप उनको परचेज करो, उनको आप स्टॉक में लाना शुरू करो। ये जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने हैं ना, गिन के ले लो आप। आपको इन 4 महीने में आप इतनी सेल निकाल सकते हो जो आप पिछले 8 महीने में नहीं निकाल पाए, बिलीव मी। और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और बीच बीच में सेल भी आती है बड़ी बड़ी, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे बड़ी बड़ी सेल आती है, मीशो पे भी ऑब्वियसली आई गेस कि इस बार कुछ बड़ी सेल आएगी फेस्टिव सीजन में, राइट। तो उसका हम फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा यहाँ पे टॉपिक है वो है पार्टिसिपेशन, प्रमोशन। पार्टिसिपेशन आपको टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, वो तो आप करते ही हो। एड्स प्लानिंग आपको करनी है। एड्स प्लानिंग मतलब अब आप प्रोडक्ट तो ले आए बट आपको एक प्लान करके चलना पड़ेगा कि इस पे मैं कितने का ऐड चलाऊंगा। जैसे मैं बोलता हूं कि अपने प्रॉफिट का आप 10 से 15% एडवर्टीजमेंट पे रखो, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि एडवर्टीजमेंट में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट जरूर करना है टाइम टू टाइम, ताकि आप प्रोडक्ट तो ले आए लेकिन उन प्रोडक्ट को आपको टाइम टू टाइम हाईलाइट करना पड़ेगा ताकि वो प्रोडक्ट लोगों को दिखे और उस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा से ज्यादा हो, राइट। नेक्स्ट आपको इन्वेंट्री प्लानिंग करनी है। अब इन्वेंट्री प्लानिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूं। मान के चलिए आप 10 नई रेंज के प्रोडक्ट लेके आए जो आपको पता है दिसंबर तक इनकी अच्छी सेल आ सकती है। मान के चलिए आप एक स्पेशल टाइप की घड़ी लेके आए, राइट। अब आप उसमें अलग अलग कलर प्लस अलग अलग वेराइटी लेके आ गए, राइट। अब आपको पता है भाई शुरू में सेल होगा या नहीं होगा, चलेगा नहीं चलेगा, वो थोड़ा इशू है। तो आप क्या कर सकते हो, शुरू में सिर्फ 10-10 पीस लेके आ सकते हो हर कलर के। अब आपको पता चला कि यार ब्लैक कलर बहुत ज्यादा बिक रहा है, आप उसकी और इन्वेंट्री ऑर्डर कर लो, फिर आप उसकी और इन्वेंट्री ऑर्डर कर लो। उसके साथ आप कुछ ऐसा फ्री दे सकते हो, जैसे अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो फ्लैग फ्री दे दिया, फिर उसके बाद कोई और फेस्टिवल आया उसमें कुछ और फ्री दे दिया। इस तरीके से आप उसमें अलग अलग चीजें फ्री दे सकते हो। उससे क्या होगा, वो एक फ्रीबी के तौर पे जाएगा,
राइट। तो इस तरीके से आपको अपनी इन्वेंट्री को प्लान करके चलना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, जितना आपकी इन्वेंट्री अभी बना के रखी है ना आपने, आप एटलीस्ट उस इन्वेंट्री को डबल कर लीजिए आने वाले 4 महीने के लिए, राइट। तो इन्वेंट्री प्लानिंग आपको इस तरीके से करनी है। विशेष टू कस्टमर आपको जरूर याद रखना है, जब भी आप अपना प्रोडक्ट पैक कर रहे हो तो आप उसमें एक नोट जरूर डालें जिसमें कि आप रिव्यू मांग रहे हो। आपको अपने पर्सनल कुछ भी वहाँ पे नोट मतलब मेंशन नहीं करना, ये मैं हमेशा बताता हूँ। आपको वहाँ पे विशेष टू कस्टमर को विशेष करनी है। ऑब्वियसली हर कस्टमर के लिए इंडिपेंडेंस डे है, ओणम है, अनंत चतुर्दशी, आपको पता है भाई वो किस एरिया का सेलर है, राइट। तो आप उस तरीके से उसको विश कर सकते हो। अगर आप विश करते हो तो आपसे कनेक्टेड रहता है, आपके ब्रांड को याद रखता है, आपके प्रोडक्ट को बार बार परचेज करेगा, आपकी जो शॉप है मीशो पे उसको फॉलो करेगा और टाइम टू टाइम आपसे शॉपिंग करेगा, प्लस अच्छी रेटिंग रिव्यू देने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, राइट। तो आई होप कि आपको एटलीस्ट मेरी ये प्लानिंग समझ में आई होगी कि मैं आने वाले 4 महीने को गोल्डन पीरियड ऑफ ई कॉमर्स क्यों बोलता हूं, क्योंकि ये 4 महीने फुल ऑफ फेस्टिव सीजन है इंडिया में और जबरदस्त शॉपिंग होती है। आपने देखा होगा ऑफलाइन मार्केट में कितनी जबरदस्त सेल चलती है, दुकानें लगती हैं बड़े बड़े, ऑफलाइन मतलब बहुत बड़े बड़े मॉलों में सेल लगती है, अलग अलग दुकानों पे अलग अलग स्टोर्स लगते हैं, राइट। तो वही चीज ऑनलाइन भी होता है। अगर ऑफलाइन सेल चल रही है तो ऑब्वियसली ऑनलाइन भी उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। तो आपको उस चीज को लेके चलना है। आई होप आप इस वीडियो से रिलेट कर पाए हो। अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी है आपको। बाकी इंस्टाग्राम पे अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं करा है तो rishi.ecommerce पे फॉलो कर लो। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।